नमस्ते। चलिए आज भगवत गीता के पन्नों में उतरते हैं और मन को वश में करने के उस प्राचीन रास्ते को समझते हैं जो हजारों साल पहले बताया गया था। देखिए, इस रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, ये गीता में शुरू में ही साफ कर दिया गया है। खुद अर्जुन कह रहे हैं कि ये मन इतना चंचल और शक्तिशाली है कि इसे काबू करना हवा को पकड़ने जैसा मुश्किल काम है। और यही तो असलियत है ना? हमारी अंदर ही एक लड़ाई चलती रहती है। अगर मन काबू में है तो वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, और अगर नहीं तो सबसे बड़ा दुश्मन। और इसी लड़ाई को जीतने का पूरा रोड मैप हमें गीता के 6 अध्याय ध्यान योग में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मन को साधने का ये सफर चुपचाप आंखें बंद करके बैठने से शुरू नहीं होता। इसकी तैयारी कई पहले शुरू हो जाती है। इसका सबसे पहला कदम है कर्म योग, यानी निस्वार्थ भाव से अपना काम करना। ये एक तरह से मन की सफाई की प्रक्रिया है जो उसे ध्यान जैसी गहरी साधना के लिए तैयार करती है। और यहीं पर गीता त्याग की पूरी परिभाषा को ही एक नया मोड़ दे देती है। सच्चा त्याग काम छोड़ना नहीं, बल्कि उस काम के फल से अपनी उम्मीदें और अपना लगाव छोड़ना है। तो जब कोई बिना फल की चिंता किए काम करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत और साफ होने लगता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ध्यान की प्रक्रिया एक बेचैन मन के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे मन के लिए है जिसने थोड़ी शांति पा ली हो। अच्छा, तो जब कर्म योग से मन की ये तैयारी हो जाए तब बात आती है असली अभ्यास की। तो चलिए अब ध्यान की इस कला की गहराइयों में उतरते हैं, जो कि काफी अनुशासन की मांग करती है। गीता में ये साफ बताया गया है कि ध्यान योग एक बहुत ही एडवांस्ड प्रैक्टिस है। इसके लिए एक खास तरह की मानसिक स्थिति चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जिनका मन इंद्रियों के पीछे नहीं भागता, जिन्हें कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं होती और जिन्होंने स्वार्थ को छोड़ दिया है। आप देखिए, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। ग्रंथ में कितनी प्रिसिजन के साथ एक एक निर्देश दिया गया है। कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, आसन कैसा होना चाहिए, नजर कहाँ रखनी है और मन को कहाँ टिकाना है। और ये अनुशासन सिर्फ बैठने की क्रिया तक सीमित नहीं है, ये पूरी जीवन शैली की बात करता है। गीता कहती है कि जो बहुत ज्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता वो ध्यान नहीं कर सकता। मतलब संतुलन बहुत जरूरी है। एक योगी की पूरी जीवन शैली ही संतुलन पर आधारित होती है। खाने पीने से लेकर सोने जागने तक हर काम में एक मॉडरेशन, एक संयम होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूरी बताया गया है। लेकिन ये सब सुनकर शायद मन में ये सवाल उठता होगा कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या ये सब मुमकिन है? क्या ये रास्ता कुछ ज्यादा ही कठिन नहीं है? और जानते हैं, ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये दुविधा तो खुद अर्जुन की भी थी। उन्होंने भी कृष्ण के सामने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था कि ये मन इतना चंचल है कि मेरे लिए इस योग को साधना मुमकिन नहीं लगता। कृष्ण का जवाब बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो ये नहीं कहते कि ये आसान है, वो मानते हैं कि हाँ ये मुश्किल है, लेकिन फिर वो रास्ता भी बताते हैं। 2 चीजें, अभ्यास यानी लगातार कोशिश करते रहना, और वैराग्य यानी दुनिया की चीजों से मन को हटाना। इन दोनों से मन को वश में किया जा सकता है। और यही गीता की खूबसूरती है। ये समझती है कि हर इंसान का स्वभाव और परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए मंजिल एक होने पर भी रास्ते कई दिए गए हैं। ध्यान योग उनके लिए है जो बहुत एडवांस्ड हैं, कर्म योग दुनिया में एक्टिव लोगों के लिए है, और भक्ति योग को, खासकर भगवान के नाम का जप करने को, आज के युग यानी कली युग के लिए सबसे प्रैक्टिकल रास्ता बताया गया है। तो अगर ध्यान योग का कठोर रास्ता मुश्किल लगे तो एक दूसरा रास्ता भी मौजूद है। तो आखिर में जब कोई इस रास्ते पर चलकर मन को साध लेता है तो उसे मिलता क्या है? इस पूरी साधना का आखिरी इनाम क्या है? सबसे पहला फल तो है अटूट गहरी आंतरिक शांति। गीता में उपमा दी गई है कि योगी का सधा हुआ मन उस दिए की लौ की तरह हो जाता है, जो ऐसी जगह हो जहाँ जरा भी हवा न हो। वो बस स्थिर जलता रहता है, टिमटिमाता नहीं। इस अवस्था में पहुंचकर इंसान को एक ऐसा सुख मिलता है जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होता। फिर जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, वो अंदर से शांत रहता है। उसे हर जीव में वही एक चेतना दिखाई देने लगती है। और इसका सबसे बड़ा नतीजा है नजरिए में एक जबरदस्त बदलाव। वो योगी हर जीव में खुद को
और खुद में हर जीव को देखने लगता है। भेदभाव के सारे पर्दे गिर जाते हैं और ये सफर आखिरकार परमात्मा के साथ एक अटूट रिश्ते पर आकर पूरा होता है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा योगी जो मुझे हर जगह देखता है, वो न मेरे लिए कभी खोता है और न मैं उसके लिए कभी खोता हूँ। ये एक परफेक्ट यूनियन है। तो गीता मन को साधने का एक पूरा विज्ञान हमारे सामने रखती है और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि आज के दौर में हम सबका अपने मन के साथ रिश्ता कैसा है। क्या वो हमारा दोस्त है या दुश्मन?